सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज आपको दिख ही रहा होगा स्लाइड पे कि आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो क्लास है ये सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और मतलब जैसे ये चैप्टर आता है ना ट्रिग्नोमेट्री, तो बच्चे सोचते हैं ओ भाई अब क्या करेंगे, ये चैप्टर बहुत हार्ड है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, सबसे इजी चैप्टर है ये मैथ्स का, अगर आपने अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अब हम देखते हैं कि बेसिक्स वगैरह देखते हैं। पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे फिर उसके बाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के लेक्चर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज कि क्या ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है, मतलब ये हमें बताता है क्या है। ठीक है, तो चेक करें। अब ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये हमें बताती क्या? ट्रिग्नोमेट्री हमें एक ये बताता है कि इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल स्पेशली कौन सा होना चाहिए? सिर्फ राइट एंगल। ठीक है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हमें साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है। और ट्राइंगल कौन सा होना चाहिए? सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इतना समझ में आया? अब सपोज अब ट्राइंगल की बात आई है, राइट एंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल को देखते हैं पहले तो। ठीक है, उसका देखते हैं कि क्या क्या होता है। सपोज ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री आ गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, अब एक चीज, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होगी, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है हमारा बेस, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, एक मिनट रुकना, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने इधर ट्राइंगल की तीन साइड्स देखी है। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है ट्राइंगल की? राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें एक हमारे पास थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? इसमें हमारी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मतलब क्या आएगा, हमें ट्राइंगल्स की दो साइड गिवन होगी और हमें तीसरी साइड निकालनी होगी। चलो एक पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आता है। ठीक है, जैसे अब मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये। ठीक है, तो ये होगी मेरे पास 8 सेंटीमीटर की साइड, ये होगी 17 सेंटीमीटर की साइड। और मेरे को बोला है कि बेस निकालना है। तो पहले अब एक चीज, ट्राइंगल की मेरे को तीनों साइड पता होंगी तभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स के किसी भी एंगल्स का रेशियो निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को ये बेस तो पता नहीं, तो मैं पहले फॉर्मूला लगाऊंगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 8 का स्क्वायर। बेस कितना है? एक्स मान लेते हैं बेस को। ठीक है, एक्स का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज कितना है? 17 का स्क्वायर। तो 64 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 माइनस में 64, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 15। तो अब मेरे पास तीनों साइड पता चल गई। तो ये जो बेस है ये कितना आएगा मेरा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना आ गया। कैसे यूज करेंगे? ठीक है, अब हम एंगल्स की बात हुई है तो 6 एंगल्स पढ़ेंगे हम इसमें। उन 6 एंगल्स को देखते हैं कौन कौन से एंगल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जो पहला एंगल है वो हम पढ़ेंगे साइन थीटा। दूसरा हम पढ़ेंगे कोस थीटा। अब ये मत सोचना कि इनको याद कैसे करेंगे, इसकी भी मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करेंगे। कोस थीटा, और ये क्या हो गया? tan थीटा। ठीक है, इन्हीं के सामने ये क्या हो गया मेरा? कोसिकेन थीटा। ये क्या हो गया मेरा? सीकेन थीटा। और ये क्या हो गया मेरा? कोट थीटा। ठीक है, ये हम 6 एंगल्स पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है,
इन 6 एंगल्स के बारे में देखते हैं। इनका रिलेशनशिप देखते हैं, कैसे होएगा, ट्राइंगल के साथ कैसा रिलेशनशिप है इनका। ठीक है, तो ये 6 एंगल्स पढ़ेंगे हम। अब इन 6 एंगल्स का हम रिलेशनशिप देखते हैं किसी एक ट्राइंगल में। तो अब इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला तो क्या, वो सारे टीचर्स ही बताते हैं। वो क्या होता है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मतलब कि पी से हो गया हमारा परपेंडिकुलर, एच से हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, बी से हो गया मेरा बेस, एच से हो गया हाइपोटेन्यूज, पी से हो गया परपेंडिकुलर, बी से हो गया बेस, और ये क्या हो गया यहाँ से साइन थीटा, ये क्या हो गया कोस थीटा, और ये क्या हो गया टैन थीटा। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय एच, कोस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाय एच, और टैन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय बी। ठीक है, तो ये हमने ट्राइंगल्स का रिलेशनशिप देख लिया, उनकी साइड्स का और एंगल्स के बीच का क्या रिलेशनशिप आएगा। ठीक है, ये समझ में आया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो भी तुम्हारा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ये हो गया सोना चांदी तोले। ठीक है, ये समझ में आया। इसको या तो मैं दूसरे नाम से लिख दूं, दूसरे से लिख देते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो अब इनके हमने फॉर्मूलेस पढ़े, मतलब ये ट्रिक होगी। साइन कोस टैन के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, अब ये मैं तुम्हें याद करने का तरीका बताता हूँ कि इनके उल्टे जो है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा क्या होता है, वो कैसे याद होएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं तुम्हारे से सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, ये जो भी रिलेशनशिप है हमारे पास। सबसे पहला है मेरे पास साइन थीटा, उसके नीचे कोस थीटा, उसके नीचे टैन थीटा, यहाँ पर आ गया मेरे पास कोसिकेन थीटा, कोस के लिए आ गया सीकेन थीटा, और टैन के लिए आ गया कोट थीटा। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था इसका। साइन थीटा का क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा का क्या होता है बेस ओवर में हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर में बेस। ये तो तुमने फॉर्मूले उससे याद कर लिया था ट्रिक से कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब इसके उल्टे को कैसे याद करेंगे, अब देखना, जो साइन थीटा है वो किससे स्टार्ट है एस से, इसका उल्टा किससे स्टार्ट होएगा सी से, कोसिकेंट। तो इसका उल्टा सी से स्टार्ट होएगा, तो ये क्या हो जाएगा एच बाय पी। कोस किससे स्टार्ट है सी से, इसका उल्टा किससे स्टार्ट होएगा एस से, तो ये कितना हो जाएगा एच बाय बी। और टैन और कोट तो तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, बी बाय पी। समझ आया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिखे यहाँ लिख देता हूँ, ये P stands for perpendicular, B stands for base, और H stands for hypotenuse। ठीक है, ये समझ में आया, यहां तक किसी को कोई डाउट। ठीक है, ध्यान से देखना, साइन थीटा किससे स्टार्ट है एस से ना,
तो इसका जो उल्टा आएगा वो सी से स्टार्ट होएगा, कोसिकेंट, बड़े में ले लो। अब कोस के 3 वर्ड है, सेक के भी 3 वर्ड है, तो सी से इसका उल्टा किससे होएगा, एस से। टैन और कोट तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे। तो ये फॉर्मुलेज है। अब इन फॉर्मुलेज को ना इस ट्राइंगल में घुमा के भी देता है, कभी वो किसी एंगल को मेंशन कर देता है, कभी वो एंगल को मेंशन नहीं करेगा। तो वो भी देखते हैं, पहला टाइप देखते हैं हम। अभी बेसिक्स चल रहा है सारा, अब ये बेसिक्स तुम ध्यान से करना तो क्वेश्चन तुम्हारा एक भी नहीं रुकेगा। देखो जैसे, जैसे अब मेरे पास है, मैं 2 ट्राइंगल्स बना रहा हूँ, ठीक है। ए, बी, सी, ये 90 डिग्री हो गए यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा हो गया दूसरा ट्राइंगल, ये भी हो गया मेरा ए, बी, सी, ये हो गया 90 डिग्री। अब हमें पता है कि 90 डिग्री वाली साइड, सामने वाली साइड तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहती है, वो कभी चेंज नहीं होगी, ये याद रखना हमेशा कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड कभी चेंज नहीं होगी। तो चेंज किस में होगा, परपेंडिकुलर और बेस में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर साइन के साथ एंगल मेंशन कर देता हूं कि मैं ए से देख रहा हूं, ए से, ठीक है, याद रखना। अगर मैंने किसी भी एंगल के साथ मेंशन कर दिया कि मैं कौन से एंगल से देख रहा हूँ, ठीक है, अब मैं ए से देख रहा हूँ ना, तो याद रखना हमेशा कि जिस भी एंगल से तुम देख रहे हो ना, उस एंगल के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगी हमेशा, और जो बचगी साइड वो क्या हो जाएगी, बेस। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, बीसी ओवर में एसी। बीसी कितना है, पी, और एसी कितना है, एच। यही होता है ना साइन ए, पी बाय एच। वैसे हम परपेंडिकुलर इसको मानते हैं, बेस को, इसको। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि एक कोई एंगल मेंशन कर दिया है ए से, कि हमें साइन निकालना है ए से। तो जो भी एंगल उन्होंने मेंशन किया है ना, उस एंगल के सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगी। सेम केस यहाँ देखते हैं। अगर मैं सी से देख रहा हूँ, कहाँ से, सी से, सपोज मेरे पास है साइन सी, ठीक है। अब सी से देख रहे हैं ना, तो सी के सामने वाली साइड क्या एक्ट करेगी, हमारा परपेंडिकुलर। इस बार ये परपेंडिकुलर होएगा और ये बेस होएगा। तो अब जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होएगा, ए बी ओवर में ए सी। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, पी ओवर में एच। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पहले लेक्चर की क्लास जो हम कर रहे हैं इस टॉपिक में पूरे में, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज तो तुम्हें याद रखनी है, ये डबल स्टार लगा लो चाहे इसमें, ठीक है। कि जिस भी एंगल से उसने बोला है, ठीक है, तो उस एंगल के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। और हाइपोटेन्यूज तो हमारी फिक्स्ड रहती है 90 डिग्री के सामने वाली। तो अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में पता चल गया, तो जो बचगी साइड वो क्या होएगा, बेस होएगा। समझ आया। अगर वो एंगल मेंशन ना करे, सपोज वो सिंपल बोल दे कि तुम्हें जैसे ये देख, सपोज वो तुम्हें बोल दे कि ये एक तुम्हारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, ए, बी, सी, ये 90 डिग्री है, और तुम्हें बोल दिया कि साइन थीटा निकालना है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी लो, परपेंडिकुलर किसी को भी ले लो। मैं इसको, हम इसको लेते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारी, तो हम ऐसे लेंगे। अगर उसने एंगल मेंशन नहीं किया तो हमारा बेसिक परपेंडिकुलर ये, बेस हमारा नीचे वाला, और हाइपोटेन्यूज हमारा ये। तो अब जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या आएगा, ए बी ओवर में ए सी, पी ओवर में एच। इतना समझ में आया, बस इतना ही जानना था तुम्हें इस पहले लेक्चर में। इससे ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है हमारा, ठीक है। एक तो तुम्हें ये वाली स्लाइड, ये तो अच्छे से याद होनी चाहिए कि जो कौन सा एंगल उसने बोला है, मेंशन किया, उस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये फॉर्मुलेज हो गए हमारे पास, साइन थीटा, कोस, साइन एस से स्टार्ट होता है तो इसका उल्टा सी से होगा, कोसिकेंट। कोस सी से स्टार्ट है तो उसका उल्टा किससे होगा, सीकेंट। टैन टी से स्टार्ट है तो इसका उल्टा क्या आएगा, कोट से, ठीक है। तो ये था तुम्हारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का, जो भी एंगल्स और साइड्स के बीच का रिलेशनशिप निकालते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे, रैप अप करते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे पास है कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे मेरे पास दे दिया है कि इन ट्राइंगल ए बी सी
राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, फाइंड साइन ए कॉस बी, ए सी ले लेते हैं पहले, कॉस ए और tan ए, ठीक है। तो अब उसने पहले बोला एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो राइट एंगल है वो कहाँ पर है, बी पे। तो मैं क्या करूंगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, और जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो बी पे है, तो बी पे यहाँ मेंशन करेंगे। अब ए और सी को कहीं भी मेंशन कर दो, तुम्हारी मर्जी है। ए बी कितना है, 7, और ए सी कितना है, 24। तो पहले मेरे को तीसरी साइड भी निकालनी पड़ेगी, तो हम वही लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 7, प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो 49 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576 माइनस में 49। एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया। इसको लेते हैं हम 25, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना है, 625, 625 माइनस में 49, तो ये कितना आएगा, 576। तो यहाँ से बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 24। तो जो हमारा बेस था वो कितना आया। अब मैंने तीनों साइड निकाल दी, ठीक है। अब यहाँ देखना क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब उसने बोला साइन ए निकालना है, तो साइन ए दूसरे पेन से लेते हैं, ठीक है। क्या निकालना है मेरे को, साइन ए निकालना है, ठीक है। अब ए से बोला है ना उसने निकालने के लिए, ए से, तो ए हमारा ये रहा, इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो जो साइन ए होएगा वो क्या होएगा, बीसी ओवर में एसी, हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड रहेगा। तो ये कितना है, 24 ओवर में 25। अगर मैं यहीं पे तुम्हें एक और ऐड कर देता हूँ, फाइंड साइन सी। तो अब जो साइन सी होएगा, साइन सी क्या होएगा, अब मैं कौन से एंगल से देख रहा हूँ, सी से, ठीक है। अब मैं कौन से एंगल से देख रहा हूँ, सी से। तो अब जो होएगा हमारा, एक मिनट, सी के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब ये हमारा परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी ओवर में ए सी। हाइपोटेन्यूज देखना फिक्स्ड है, हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज हो रहा। चेंज क्या हो रहा है तुम्हारा, परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है। तो जो भी एंगल उसने मेंशन किया है, उस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या एक्ट करेगी, परपेंडिकुलर। कोस ए बोला उसने, कोस ए, कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ए से निकालना है हमने, इससे निकालना है। तो इसके सामने वाली साइड तो ये होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो साइड बच गई ये क्या होएगा, बेस। तो कोस ए क्या होता है, बेस ओवर में हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना आएगा, 7/25। समझ आया कि कैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। एक और आएगा था ना, tan ए, तो यहाँ निकाल देते हैं। tan ए क्या होता है, tan परपेंडिकुलर ओवर में बेस, इससे निकाल रहे हैं ना। तो इसके सामने वाली साइड क्या है, बीसी, और बेस क्या हो गया, ए बी। तो बीसी कितना, 24, और ए बी कितना है, 7। समझ आया। ये चीज तुमने याद रखनी है कि हमारे पास जोन से भी एंगल मेंशन किया, उस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी हमारी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। बस ये था आज का हमारा लेक्चर। बेसिक हमने पहला जो पहला टॉपिक था उसका बेसिक सारा कर दिया हमने, ठीक है। इसमें कि ये फॉर्मूलेस पढ़ लिए, ये हमने देख लिया इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने उसका ये देख लिया ट्रिक्स ही याद करने के लिए।
ये इसके 6 एंगल्स हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम के बारे में देख लिया। ठीक है। यहाँ तक मेरे को लग रहा है आपको सब कुछ डाउट नहीं होएगा किसी को भी। ठीक है। क्लियर आ गया होगा। ठीक है। चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। पढ़ते रहो अपने। अब तो स्कूल भी खुलने वाले हैं तुम्हारे, तो स्टडी पे फोकस करो अब। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके। बाय बाय। टेक केयर।